बिलासपुर में गौ सेवा को लेकर लगातार बातें तो करते हैं, लेकिन धरताल पर इसका असर देखने को नहीं मिलता। यही वजह है कि अभी भी मवेशी सड़कों पर विचरण करते देखा जा सकते हैं। हालांकि गौ सेवा धाम के माध्यम से सड़क हादसे में घायल गौ की सेवा कर उनकी देखभाल तो की जा रही है, लेकिन सरकार के द्वारा इस दिशा में कोई कदम नहीं लिए जाने से गौ सेवक खासे नजर हैं। इसी मांग को लेकर रविवार को बिलासपुर गौ सेवा धाम के सदस्य बिलासपुर से रायपुर तक पद यात्रा के लिए निकले। इस दौरान में सोमवार को रायपुर पहुंचकर मुख्यमंत्री से मुलाकात करेंगे और गो अभयारण्य के साथ गाय की देखभाल के लिए गौशाला बनाने की मांग भी विधानसभा स्तर पर रखी जाएगी, जिससे गायों की उचित देखभाल निश्चित स्थान पर हो सके। मौजूदा समय में देखा जा रहा है कि सड़कों पर बड़ी संख्या में मवेशी अपना डेरा जमाए रहते हैं, जिसकी वजह से कई बार में हादसे का भी शिकार हो चुके हैं। ऐसे में बिलासपुर गोधाम सेवा के सदस्य अपनी मुलाकात के दौरान इन सब मांगों को पूर्ण करने के साथ तत्काल इस बार अमल करने की मांग भी करेंगे। जाहिर तौर पर भारत में गाय को माता माना गया है, लिहाजा उसकी संरक्षण करना सभी का धर्म भी है। ऐसे में बिलासपुर गो सेवा धाम के द्वारा यहाँ पद यात्रा निश्चित तौर पर बिलासपुर वासियों की तरह से भी एक तरफ से मांग की जा रही है। बताइए। आज गौ प्रतिष्ठा पदयात्रा है, ये धन्यवाद पदयात्रा है कि सरकार ने अभ्यारण्य की घोषणा की है। तो अभ्यारण्य कैसा हो और अभ्यारण्य में क्या चीज़ें होनी चाहिए, ये हम मांग लेकर के जा रहे हैं। साथ में पूर्व सरकार ने जो गोठान बनाए थे, वो गोठान की जो ज़मीन है वो खाली पड़ी हुई है। तो हमारा सरकार को एक मांग पत्र हम दे रहे हैं, जिस पर हम मांग कर रहे हैं कि उन जो गोठान है उस पर नंदीशाला खोलिए आप, और नंदीशाला को मितानिन हो गए और गौ सेवक हो गए, इस तरह स्व सहायता समूह की महिलाएं हो गई, ये सब संचालित करें। उस पर कोई अनुदान आप निर्धारित करें। साथ पर जैसे गोबर खरीद रही थी पूर्व सरकार, तो हम चाहते हैं कि आप गोबर खरीदें, लेकिन उसका मूल्य ना दे करके किसानों को आप खाद बना करके उसको दें। साथ में 2016 से वेटनरी विभाग पर ABFO पोस्ट है, वो 700 पोस्ट ऐसी पड़ी हुई है, आज तक उस पर कोई काम नहीं हो। हम चाहते हैं कि उन बच्चों को आप काम में रखें, क्योंकि बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आज सड़कों पर जो एक्सीडेंट हो रहे हैं उस पर डॉक्टर नहीं मिलते, काम करने वाले लोग नहीं मिलते। तो हम चाहते हैं कि वो 700 पोस्ट को आप बहाल करिए। साथ में 22 वर्ष हो गए हमको सेवा का कार्य करते। 22 वर्षों पर सभी सरकारों से, सभी कलेक्टरों से हमने गौ माता के लिए ज़मीन की मांग करी कि हम गौ रक्षा गौ सेवा करते हैं, हमको आप थोड़ी सी ज़मीन दे दीजिए, लेकिन हमको आज तक ज़मीन नहीं मिली। तो हमारी ये मांग है, ये विनम्र निवेदन है कि हमको आप 5 एकड़ भूमि देवें, या फिर ये जिला पशु चिकित्सालय को हम गौ सेवकों को दे दें, हमारी संस्था को दे देवें, या गोठान को दे देवें, लीज पर दे देवें। हम ये वादा करते हैं कि हम समस्त जीव जंतुओं की सेवा जैसे निस्वार्थ भाव से आज कर रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। तो इन सभी मांगों को लेकर के साथ में एक प्रमुख मांग हमारी यह है कि हम आज छत्तीसगढ़ पर जो कौशल नस्ल जो है, कौशली जो नस्ल है, वो माँ कौशल्या के नाम पर है। तो जब माँ कौशल्या है तो उसको आप दर्जा दें राज्य माता का, और साथ में केंद्र सरकार को आप प्रस्ताव बना करके भेजें कि आप गौ माता को राष्ट्र माता का दर्जा देवें। जिस तरह आपने मितानिन धनराशि योजना जो लागू करी है, उसी तरह आप गौधन योजना लागू करें कि जो गौपालक हैं बेचारे, जो गायों को रख रहे हैं, उनको 1000 रुपये प्रति माह प्रति गाय के पीछे में देवें। आज लोग गायों को छोड़ रहे हैं, उसका कारण यही है कि आर्थिक रूप से वो कहीं ना कहीं सुदृढ़ नहीं है, चाहे दूध को लेकर के, चाहे गौमूत्र को लेकर के। आप यदि कॉलोनी में गाय पालेंगे तो पड़ोसी आपकी शिकायत कर देगा, आप शहरी क्षेत्र में गाय पालेंगे तो नगर निगम आ जाएगी। आप एक तरफ बोलते हैं कि लोग गायों को घर पर बांधें और दूसरी तरफ कहते हैं कि गोबर आप